जीएसटी में रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न तक सब कुछ ऑनलाइन होगा। जाहिर है बिना लैपटॉप या कंप्यूटर के कारोबार करना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए मौके का फायदा उठाने के लिए कंपनियां धड़ाधड़ अपने प्रोडक्ट बाजार में उतार रही हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर लेते समय किन बातों का आपको ख्याल रखना है। इसी पर बात करने के लिए आज हम लेकर आए हैं ये खास पेशकश, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं केपीएमजी के पार्टनर इनडायरेक्ट टैक्स प्रियजीत घोष, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डेलॉयट के सीनियर डायरेक्टर इनडायरेक्ट टैक्स एमएस मणि साहब। आप दोनों का ये बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि हम बातचीत को शुरू करें, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि इस समय बाजार में जीएसटी को लेकर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के क्या प्रोडक्ट ऑलरेडी उतर चुके हैं। जीएसटी से पहले ऐसे कंप्यूटर बाजार में आ रहे हैं जिनमें पहले से जीएसटी से जुड़ा सॉफ्टवेयर मौजूद है। जीएसटी से जुड़े ट्रांजैक्शन को सरल बनाने के लिए लिनोवो ने इंटेल के साथ हाथ मिलाया और नोटबुक, लैपटॉप की खास रेंज मार्केट में उतारी है। एचपी ने केपीएमजी के साथ मिलकर जीएसटी से जुड़ा खास इनवॉइस सॉफ्टवेयर तैयार किया है। मंगलवार को एसर ने सॉफ्टवेयर कंपनी टैली के साथ मिलकर बिजगुरु नाम से नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जो सोल्यूशन हमने दिया, उस सोल्यूशन के अंदर में हमने कहा कि हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंबाइन करके अपनी फैक्ट्री के अंदर से ही लेके आएंगे, ताकि जब वो प्रोडक्ट उसके पास पहुंचे तो वो उसको स्टार्ट करके अगले 5 मिनट के अंदर में ही उसको यूज कर सकता है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप सीधे सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, लेकिन नहीं है तो ऐसा कंप्यूटर ले सकते हैं जिसमें जीएसटी से जुड़ा सॉफ्टवेयर डला हो। अब ये जान लीजिए कि सॉफ्टवेयर चुनते वक्त किन बातों का ख्याल रखना आपके लिए लाजमी है। सिंपलेस्ट सेटअप किसकी होगी? जो कंपनी सेटअप, मास्टर सेटअप जो कर सकते हैं, दैट विल बी नंबर 1। नंबर 2, जो सिंपलेस्ट इनवॉइसिंग और परचेज एंट्रीज कर सकते हैं झट से, दैट इज क्राइटेरिया नंबर 2। क्राइटेरिया नंबर 3 ये होगी कि जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे, अगर उसमें ये पता चल सकता है कि जो जीएसटी कंप्लायंस एंट्री है और नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि आज मैं एंट्री करूंगा तो मैन्युअल एंट्री करूंगा एंड मिस्टेक्स आर वेरी पॉसिबल। So if you want to avoid these mistakes, you need a report to tell you which are GST compliant entries and which are not GST compliant entries. और चौथा चीज जो है, प्रिंटिंग हैज टू बी GST compliant। आपका प्रिंटिंग बहुत सिंपल होना चाहिए। जीएसटी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन 18 से लेकर 35,000 रुपए तक मिल रहा है। कारोबारी ऐसे सॉफ्टवेयर पर सरकार से सब्सिडी भी मांगने लगे हैं। हालांकि कोई कारोबारी अगर कंप्यूटर खरीदने की हालत में नहीं है तो वो रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न तक का काम नजदीक के जीएसटी सेंटर में करवा सकता है। ऐसे सेंटर हर जगह पर खुलेंगे। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो ये वो कुछ प्रोडक्ट है जो बाजार में है, और अगर नहीं तो जो जीएसटी सुविधा केंद्र होंगे, जैसे जीएसटी सेंटर्स की बात की जा रही है, उनका भी इस्तेमाल या उपयोग किया जा सकता है। बहरहाल मणि साहब, ये जो हमने सब देखा, कई सारे सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहे हैं यहाँ पर और कई सारी चीज़ें बाजार में इस वक्त आ रही हैं। उसमें समझने वाली बात पहली तो ये है जो मेरे मन में आती है, जैसे हमने देखा कि अभी जो पैकेज हमने देखा या अभी जो स्टोरी हमने देखी, उसमें जीएसटी कंप्लाइंट एंट्री होनी चाहिए, जीएसटी कंप्लाइंट प्रिंट होना चाहिए। तो इस जीएसटी कंप्लाइंट चीज़ को कैसे समझा जाए? क्या सिंपल अभी तक जो अकाउंटिंग हो रही थी, जो भी कंप्यूटर यूज़ किए जा रहे थे, उसके मुकाबले अब क्या बदलेगा? देखिए, जीएसटी के तहत सबसे बड़ी बात यह है कि सारा जो डेटा है वो डायरेक्टली अपलोड होगा गवर्नमेंट के डेटाबेस पे। अब आज तक जो अकाउंटिंग सिस्टम है, जो इनवॉइसेस है, इसकी एक समरी रिटर्न के फॉर्म में सिर्फ जाती थी सरकार के पास में, तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन लेवल पे डेटा की ज़रूरत नहीं थी। समराइज लेवल पे मंथली डेटा या क्वार्टरली डेटा की ज़रूरत थी। सर्विस टैक्स पेयर्स के केस में ये तो 6 मंथली डेटा थी, जो उनको साल में 2 बार रिटर्न फाइल करना पड़ता था। तो अभी पहली बार सरकार ने ये फैसला किया है कि उनको ट्रांजैक्शन लेवल डेटा की ज़रूरत है, और ट्रांजैक्शन लेवल से मेरा मतलब है उनको इनवॉइस लेवल पे डेटा की ज़रूरत है। 1 हफ्ते पहले तक ये जो डेटा की रिक्वायरमेंट थी, ये इनवॉइस लेवल, HSN कोड वाइज लेवल डेटा की ज़रूरत थी। पिछले जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद में जो रिटर्न के फॉर्मेट सर्कुलेट किए गए हैं, उसके तहत इनवॉइस लेवल पे डेटा की ज़रूरत है, उसके अंदर HSN ब्रेकअप की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो शिफ्ट है कि डिटेल जो हमने खरीदा और जो हमने बेचा, किससे खरीदा, किसको बेचा, ये पहली बार गवर्नमेंट के डेटाबेस पे जा रही है इतने डिटेल में। इसलिए ये ज़रूरी है कि हर व्यक्ति जो माल खरीदता है या माल बेचता है, वो अपने खरीदारों और अपने विक्रेताओं की जीएसटीएन नंबर को अपने पास में रखें, इसको डेटा पे अपलोड करें, क्योंकि जब ये डेटा सही जीएसटीएन नंबर के साथ में जाएगी
तो ही आगे के लेवल पे क्रेडिट मिल पाएगी। और जब अपने जो वेंडर्स हैं वो जब अपनी डेटा अपने जीएसटी नंबर को डालते हैं तो ही हमें क्रेडिट मिल पाएगी। तो ये मेरे हिसाब से जिसको हम पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं या मूवमेंट ऑफ रेकनिंग कहते हैं, ये वैसी स्थिति है। तो एक किताब जो बहुत प्रचलित है उसका नाम है टिपिंग पॉइंट। तो उसमें यह भी कहा गया है कि हर मुल्क के डेस्टिनी में एक टिपिंग पॉइंट आता है, एक वक्त ऐसा आता है जहां पर एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है वो कंप्लीटली बदल जाता है। तो मेरे हिसाब से इंडिया के इकोनॉमिक डेस्टिनी के हिसाब से जीएसटी इज अ टिपिंग पॉइंट, क्योंकि इसके पहले जिस तरीके से बिजनेस होता था और अभी जिस तरीके से बिजनेस करनी है, इट इज कंप्लीटली एंड टोटली डिफरेंट। राइट। प्रीजीत, आपने भी यानी केपीएमजी ने भी एचपी के साथ मिलकर एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन लॉन्च किया है, तो मुझे बताइए एक तो उसकी खासियत क्या, और दूसरा मेरे मन में सवाल यह आता है कि क्या एक ही तरह का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हर बिजनेस के लिए चल सकता है या अलग अलग बिजनेस की रिक्वायरमेंट अलग होगी? प्रियजीत, आपसे पूछ रहा हूं। हाँ जी, तो ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है हमने, इस सॉफ्टवेयर में सर्विस प्रोवाइडर या फिर अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या फिर अगर आप ट्रेडर्स हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये सारों के लिए हमने सॉफ्टवेयर में प्रोविजन डाला है। अगर आप टैक्स नॉर्मल स्कीम में पे करते हैं या फिर अगर आप टैक्स कॉम्पोजिशन स्कीम में पे करना चाहते हैं, ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें ई कॉमर्स के थ्रू अगर आप सप्लाई करते हैं या आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसकी भी प्रोविजन है। सो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है और हमने सॉफ्टवेयर को बनाते समय 3-4 चीज़ों का ध्यान रखा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा उसे कंप्यूटर लिटरेट होना ज़रूरी नहीं है। हम बोलते हैं आम भाषा में कीबोर्ड लिटरेट। अगर उसे कीबोर्ड यूज़ करना आता है तो वो सॉफ्टवेयर को ओपन करके, और इस सॉफ्टवेयर के साथ एक डोंगल आता है, इस डोंगल को जैसे ही आप लगाएंगे 2G 3G 4G नेटवर्क से ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रजिस्टर होगा और इसकी जो एप्लीकेशन है इसमें इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, रिकन्सिलेशन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसका मतलब ये है कि आपके लोकल मशीन में डेटा तो स्टोर होता ही है, साथ साथ क्लाउड में बैकअप जाता है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें सपोर्ट सिस्टम है सॉफ्टवेयर के पीछे। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं है, इसमें ऑनलाइन हेल्प है, कॉल है, चैट बॉक्स है, आप कॉल कर सकते हैं, टैक्स के बारे में पूछ सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हो या हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके भी आपको कॉल सेंटर के थ्रू इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। जी, तो यहाँ पर प्रीजीत बता रहे हैं कि उनके प्रोग्राम में क्या खासियत है। मणि साहब, मैं जानना चाहूँगा कि एक एचपी और इनका कॉम्बिनेशन है केपीएमजी का, हमने देखा लिनोवो भी लेके आया है, हमने देखा एसर और टेली ने भी अपने हाथ मिलाए, और भी कुछ कंपनियां आ जाएंगी, कुछ और सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, लेकिन जो कारोबारी है या व्यापारी है वो कैसे चुनेगा कि उसकी ज़रूरत के हिसाब से क्या है? या तो फिर ये ऐसा है कि ये कार जैसा है कि एक कार है उसमें थोड़ी सुविधा ज़्यादा है, एक ही श्रेणी की दूसरी कार है उसमें थोड़ी बहुत सुविधाएं कम है, थोड़े बहुत फीचर कम ज़्यादा है, या नहीं आपको अपने रास्ते के लिए एक स्पेसिफिक कार ही चुननी होगी? कैसे समझे? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो मेरी कंपनी है डेलॉयट, हमारी भी सॉफ्टवेयर है जिसको हम डेलॉयट जीएसटी बोल्ट ऑन कहते हैं, तो हमने भी सॉफ्टवेयर तैयार किया है और ये सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया है ये बहुत पॉपुलर हो चुकी है और काफ़ी सारी कंपनियां ये सॉफ्टवेयर को ले चुकी हैं और उसके साथ में काम भी कर रही हैं। ओके। जहां तक इंडिविजुअल सिलेक्शन का सवाल है, मेरे हिसाब से ये 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जो कंपनी है उसमें कितनी उनकी डेटा एनवायरनमेंट कैसी है, वो महीने में कितना इनवॉइस रेज करते हैं, कितनी परचेसेस हैं उनके हर महीने में, उनकी जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो किस तरीके से चलती हैं, वो ERP एनवायरनमेंट में है, SAP में है, ओरेकल में है या नाविजन में है, वो क्या इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये निर्भर करेगा इसके ऊपर कि वो कंपनी क्या चाहती है। क्या वो चाहती है कि उनकी जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं उसको पूरी तरीके से रिवैम्प कर दें कोई, या क्या वो चाहेंगे कि हमारे पास ऐसी कोई टैक्स इंजन हो जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम से डेटा को फेच करे और उसको पोस्ट कर दे जीएसटी के नेटवर्क के ऊपर, जिससे जीएसटी रिटर्न बनाए। तो जो कंपनीज की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहेंगी, जो मेरे हिसाब से डिपेंड करेंगी कि वो कंपनी कितनी बड़ी है, उनकी डेटा क्या पैमाने पे चलती है, बहुत डेटा उनकी ज़रूरत है कि उनको थोड़ी बहुत डेटा है। बहुत सी कंपनियां हैं जो महीने में 6 इनवॉइस बनाती हैं या 12 इनवॉइस बनाती हैं। कुछ कंपनियां हैं जिनकी प्रोक्योरमेंट बहुत कम है, एक ही वेंडर है, उसी से माल आता है और 4 कस्टमर है, उसी को माल बिकता है। तो इसके बेसिस पे वो तय करेंगे कि उनकी क्या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है।
सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर हर साइज के लिए सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। ओके। तो छोटी कंपनियों के लिए भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, मिड साइज कंपनीज के लिए भी हैं और बड़ी कंपनियों के लिए भी हैं, और हर कंपनी अपने हिसाब से तय कर रही है कि उनके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अप्रोप्रिएट रहेगा। राइट, चलिए, तो ये कुछ पैमाने हो गए जिस पर आप चुन सकते हैं जीएसटी के लिए कि आपके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कॉम्बिनेशन या सॉफ्टवेयर अच्छा रहेगा, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और आपको आगे क्या डिलीवर करना होगा या किस तरह की चीजों से आपको रूबरू होना होगा। चलिए, हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जनरल सेक्रेटरी उमेश सेठ साहब भी। उनसे पूछेंगे कि उस तरफ से रिक्वायरमेंट क्या है, कारोबारियों की क्या एक्सपेक्टेशन है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या, और दोनों एक्सपर्ट से लेंगे जवाब छोटे से ब्रेक के बाद। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जीएसटी से आपकी जिंदगी बदलेगी, क्योंकि इसमें बदलाव ये आएगा कि अब आपको अपने अकाउंटिंग के तरीके बदलने पड़ेंगे और उसके लिए बाजार में कई तरह के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कॉम्बिनेशंस या सॉफ्टवेयर मौजूद है। उसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी और कैसे आप चेक करेंगे। बहरहाल चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए कैट के जनरल सेक्रेटरी उमेश सेठ साहब। सेठ साहब, क्या आप लोगों की तरफ से आज, क्योंकि हम अपने एक्सपर्ट से बातचीत कर चुके हैं, आप थोड़ा सा चर्चा में बाद में आए, लेकिन जो आप लोग हैं किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है? क्या आप लोगों ने अपने आप को सॉफ्टवेयर लेवल पे अपग्रेड कर लिया है या अभी भी व्यापारी वर्ग में, कारोबारियों में कंफ्यूजन है कि उनको कैसे करना है ये पूरी फाइलिंग जीएसटी के अंदर? जी, जितनी चर्चा मैं आपकी सुन पाया उसमें जितनी भी चर्चा हुई वो हुई बड़ी कंपनियों के लेवल पे, लेकिन छोटा व्यापारी अभी तक भी उसके पास ना तो कंप्यूटर के लगभग 70-75% व्यापारी के पास ना तो कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी है, ना उसे सॉफ्टवेयर की जानकारी है, और जीएसटी कंप्लायंस जो है वो उसको नेसेसिटेट करती है, अगर उसको अपनी रिटर्न ठीक भी भरनी है, कंप्लीट भी करनी है, क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट रिटर्न भी इनवैलिड है। उसके बाद उसको करेक्टली भी होना चाहिए, इनकरेक्ट रिटर्न भी जो है वो भी दिक्कत है, और सबसे बड़ी बात टाइमली। तो कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी, कंप्यूटर की जानकारी, और उसके बाद टाइमली के लिए इंटरनेट की सुविधा वो भी जरूरी है। तीनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन, अगर कोई कॉम्बिनेशन मिले और उससे व्यापारी को सुविधा हो, उसको काम करने में आसानी हो, वो उस चीज के लिए हम देख रहे हैं। हमारा जो कैट का स्लोगन भी इस वक्त है वो यही है, कंप्लीटली, करेक्टली एंड टाइमली। चलिए, तो ये मैं पूछता हूँ या मणि साहब से पूछता हूँ कि क्या जो आपकी रिक्वायरमेंट है जी, क्या जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कुछ मणि साहब, जैसा इन्होंने कहा कि बहुत सारे व्यापारी वर्ग है जो छोटा कारोबार करते हैं, कुछ अभी उस तरीके से कंप्यूटराइज भी नहीं है, या अगर उनको चाहिए तो क्या करें, तो इन लोगों के लिए कोई सॉल्यूशन है जहां पर इनको सब मिल जाए एक साथ? दो सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन यह है कि गवर्नमेंट जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर के सेंटर्स बना रही हैं, जहां पर लोग जाके, जैसे इनकम टैक्स में जिसको हम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कहते हैं, उसके जैसे छोटे मोटे जगह रहेंगे जो शायद साइबर कैफे के साथ में जुड़ेंगे, जहां पर लोग जाके सिंगल विंडो में अपना जीएसटी रिटर्न भर सकेंगे। तो जो छोटे व्यापारी हैं। दूसरी बात यह है कि जिसको भी अगर इंटरनेट एक्सेस है वो साइबर कैफे में भी हो सकती है। जीएसटीएन का जो साइट है वो काफ़ी रोबस्ट है, जनरली हैंग होने की संभावना नहीं है उस पर, क्योंकि उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी तरीके से की गई है। तो उसको एक्सेस करने के लिए साइबर कैफे में भी जाके लोग एक्सेस करके अपने रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा जो मुश्किल रहेगी कि लोगों को आदत डालनी पड़ेगी कि मुझे 10 तारीख को कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, 15 तारीख को कुछ करने हैं, 20 तारीख को कुछ करने हैं। ये जो आदत नहीं है बहुत लोगों की, ये आदत बदलना मेरे हिसाब से जो कल्चरल चेंज है इसमें ज़्यादा वक्त जाएगा। और जो सिस्टम रिलेटेड चेंजेस हैं या डेटा अपलोडिंग है, डाउनलोडिंग है, उसको काफ़ी सिंपल रखा गया है, जिससे ये सबके लिए एक्सेसिबल हो और हर व्यक्ति कर सके। राइट, तो चलिए, थोड़ी मेहनत लगेगी यहाँ छोटे कारोबारियों के लिए, लेकिन उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए जीएसटी सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पे जाके आप ये काम कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा टू एंड फ्रो आपको होना पड़ेगा, थोड़ा जाना पड़ेगा,
कई बार आपको सिस्टम डाउन भी मिल सकते हैं। लेकिन एक बार जो आप इसमें आ गए तो जैसा मणि साहब कह रहे हैं कि इसको बहुत स्मूथ बनाया गया है और ये आपके लिए शायद पहले के भी आपके अकाउंटिंग सिस्टम से बेहतर साबित हो सकता है। चलिए इसी नोट पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे और चर्चा कंक्लूड करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि आपने ले तो लिया एक बार कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, अगर आपके व्यापार में कारोबार में कोई परिवर्तन हुआ, साइज बड़ा छोटा हुआ, तो क्या उसके लिए कोई ऑप्शन होगा? चर्चा आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो जीएसटी से बदलने वाली है जिंदगी, लेकिन आप कैसे इसका फायदा उठाएंगे? यानी अगर आप कारोबारी हैं तो आपके लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होगी जिससे आप अपना जीएसटी बिना किसी दिक्कत के, परेशानी के अच्छी तरह से फाइल कर सके? मणि साहब, अब संक्षेप में, क्योंकि हम आखिरी हिस्से में आ गए कार्यक्रम के, जो 20 लाख से नीचे वाले हैं या 50 से 20 लाख वाले हैं, क्या उन लोगों को भी ये सब करने की जरूरत है? क्योंकि उनके लिए तो कहीं फिक्स है और कहीं रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। जहां तक 20 लाख का सवाल है, जो 20 लाख और 20 लाख है सालाना टर्नओवर, मंथली टर्नओवर नहीं है। जो 20 लाख से नीचे हैं उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनको ना रजिस्ट्रेशन लेना है, ना रिटर्न फाइल करना है, कुछ नहीं करना है। उनको सिर्फ ध्यान में रखना है कि अगर वो कोई कॉरपोरेट के साथ में डील करते हैं या कोई बिजनेस को सप्लाई करते हैं, उस केस में जो कॉरपोरेट रहेगी उनके लिए ये 20 लाख के कम वाले लोग अनरजिस्टर्ड डीलर कहलाएंगे और उनको उनके बिहाफ पे टैक्स भरना पड़ेगा। पर जो 20 लाख से कम में जो हैं उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां तक 20 लाख से 50 लाख है वो कॉम्पोजिशन डीलर्स कहलाएंगे और कॉम्पोजिशन में वो क्या है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ले नहीं सकते हैं और जो टैक्स वो भरेंगे 2% अगर है, वो 2% की क्रेडिट और किसी को नहीं मिल पाएगी। पर उनके लिए भी रिटर्न फाइलिंग की जो सिस्टम है, जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, वो काफी सिंपल है। प्रियजीत, आपसे सवाल मेरा ये कि अगर मैंने एक बार सॉफ्टवेयर खरीद लिया आपका या कोई भी सॉफ्टवेयर और फिर मेरा कारोबार बदलता है या मेरी स्ट्रेंथ में चेंज आता है या मेरी तौर तरीके में चेंज आता है या मेरी एक से ज्यादा दुकानें होती है, एक से दूसरे स्टेट में जाता हूं, तो तब क्या ऑप्शन है मेरे लिए? क्या आप ही उसे ठीक करके देंगे, आप ही उसे बदल के देंगे, कैसे होगा? अब मैं एक बात जो मनी साहब ने बोला कि आदत बदलने वाली बात, और दूसरी बात उन्होंने बोला कि कंप्यूटर सेंटर या किसी सेंटर में जाकर के डेटा अपलोड करना है। उमेश जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि कनेक्टिविटी चाहिए। अब ये सारा कुछ जो है सोल्यूशन में मौजूद है। आपके पास एक लैपटॉप है, उससे आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और इनवॉइस जनरेट करने के बाद ही आपका काम खत्म हो जाता है। यहाँ पे उसमें एक डोंगल है जिसके हिसाब से, जिसके माध्यम से जो है डेटा ऑटोमेटिकली जीएसटीएन पे चला जाएगा जीएसपी के थ्रू। तो ये जो है बिल्कुल सीमलेस कनेक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, क्लाउड बेस्ड सिस्टम है और ये छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखे हुए बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात सपोर्ट मैंने करी, दूसरी बड़ी बात फाइनेंस की। तो ये आर्थिक रूप से भी बहुत ही सस्ता होता है इसको खरीदना। लेकिन जो मैंने पूछा सर कि मतलब चलिए ये बात मुझे समझ में आ गई, लेकिन अगर व्यापार में विस्तार हुआ तो भी ये काम का रहेगा ना? हाँ जी, ये व्यापार में विस्तार होगा तभी ये काम करेगा। अगर आपने ई कॉमर्स के थ्रू सेल करना है तब भी ये काम करेगा। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल भेजना चाहते हैं, आप अपना स्कीम चूज करना चाहते हैं टैक्स पेमेंट का, तब भी ये काम करेगा। चलिए, क्योंकि समय मेरे पास कम है इसलिए मुझे जी बिल्कुल, तो मैं कोशिश करूंगा या मैं उम्मीद करता हूं कि यह आज जो बातें हुई, हालांकि जीएसटी इतना विस्तार वाला विषय कि शायद हम उसको एक आधे घंटे की बातचीत में नहीं समेट सकते, लेकिन फिर भी जो बेसिक जानकारी आज हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको दी है और यहाँ पर इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव ने जो अपनी बातें रखी हैं, उन सब के चलते हुए आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ये जो भी सॉफ्टवेयर बाजार में है या जो भी है, आप सभी लोगों को अपने अपने कारोबार में अच्छी तरह से आपका रिटर्न फाइल करने में सहूलियत मिले और कोई दिक्कत ना हो, यही उम्मीद रहेगी। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।